नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन की। तो इस एप्लीकेशन के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे कि आखिर ये एप्लीकेशन है क्या, इसकी क्या विशेषताएं हैं, किस उद्देश्य से एप्लीकेशन लाया गया है, इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं जिन पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। और लास्ट में देखेंगे कि ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कितना अहम हो जाता है, उस पर कैसे आपसे प्रश्न, चाहे वो मेंस एग्जाम में हो चाहे वो पीटी एग्जाम हो, कैसे पूछे जा सकते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं। नेशनल ई विधान जो एप्लीकेशन है, जिसे हम शॉर्ट में नेवा भी कहते हैं, NEVA, तो इसी की आज हम चर्चा करने वाले हैं। इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं जिन पर हम बात करेंगे। और ये सबसे खास बात है कि एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि हाल ही में संसदीय कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन, जिसे हम नेवा कहते हैं, उस पर तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का सफलतापूर्वक क्या किया है, समापन किया है। और इस कारण से फिर से ये जो एप्लीकेशन है, राष्ट्रीय ई विधान जो एप्लीकेशन है, ये चर्चा में है और ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में बेसिक जो जानकारी है वो हम देखेंगे। राष्ट्रीय ई विधान जो एप्लीकेशन है, ये भारत सरकार की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण पहल है और ई गवर्नेंस पहल के तौर पे इसे जाना जाता है। इसका जो उद्देश्य है, जो मोटो है, जो एम है, ये देश की सभी जो विधान सभाएं हैं उनकी कार्रवाई को पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस बनाने के लिए ये लाया गया था। ये डिजिटल इंडिया जो कार्यक्रम है, उसके 44 जो मिशन है, उन मिशन परियोजनाओं के मोड के तहत उनमें से ये एक प्रोजेक्ट माना जाता है। और ये जो कह सकते हैं कि ये जो लाया गया एप्लीकेशन, इसका जो मूल उद्देश्य है वो क्या है, एक राष्ट्र एक एप्लीकेशन, यानी कह सकते हैं कि वन नेशन वन एप्लीकेशन के स्लोगन के साथ ही क्या है, इसी दृष्टिकोण के तहत सभी राज्य विधानसभाओं को एक साझा जो डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उस पर लाने के उद्देश्य से इसे लाया गया था। और ये आपके सिलेबस से भी जुड़ता है। जैसे जीएस के पेपर 2 के तहत देखें तो गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और ई गवर्नेंस से जुड़ा हुआ ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ऐसे ही जीएस के पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो खंड है, आईटी इन गवर्नेंस है, उससे जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। तो आपके सिलेबस से भी जुड़ता है। देखेंगे लास्ट में इस पर कैसे आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब थोड़ा सा इस नेवा के बारे में हम बात करें तो नेवा एक क्या है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे भारत में राज्य और केंद्र शासित जो भी प्रदेश है उनकी विधानसभाओं में एक विधायी जो प्रक्रिया है उसको डिजिटल स्तर पे लाने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। डिजिटल स्तर पे इसे बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया। उद्देश्य यही था, विधायी कार्यों में जो एफिशिएंसी कम थी, उस एफिशिएंसी को, उस दक्षता को और बेहतर किया जाए, बढ़ाया जाए, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाया जाए। सबसे बड़ी बात है कि जो कागज़ की खपत होती थी, जो पेपर का यूज होता था, उससे जो एक एनवायरमेंटल जो क्षति होती थी, उस क्षति को कम करने के लिए, कागज़ की खपत को कम करने के लिए विधायी जो एक परफॉर्मेंस है, जो प्रदर्शन है, उस प्रदर्शन में सुधार लाने के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं इसे लाया गया था। और इसी कारण से ये चर्चा में, इसकी कई सारी विशेषताएं हैं। अगर विशेषताओं की बात करें तो डिवाइस के स्तर पर देखा गे है, स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप और डेस्कटॉप के माध्यम से क्या है, ये अवेलेबल है। यानी ये कह सकते हैं कि ये सारे जो डिजिटल डिवाइस है इनके प्रति ये क्या है, फ्रेंडली है। मल्टी लैंग्वेज वाला है, बहुभाषी है, अनेक भाषाओं में ये उपलब्ध है। विविध भाषाई क्षेत्रों में इसकी पहुंच सुनिश्चित की जाती है, क्योंकि भारत में अलग अलग विधानसभाएं हैं, अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ अलग अलग भाषा यूज करने वाले, बोलने वाले, समझने वाले लोग हैं। तो उनके प्रति क्या है, ये पूरी तरह से लैंग्वेज फ्रेंडली है। वास्तविक समय में इसकी पहुंच है, रियल टाइम में इसकी रिचनेस है। एजेंडा, बिल, रिपोर्ट्स, कार्रवाई जैसे जो विधायी दस्तावेज हैं उन तक वास्तविक समय में ये पहुंच प्रदान करता है और सुरक्षित डिजिटल जो एक स्टोर है उसकी सुविधा देता है। विधायी जो डेटा है उसकी जो भी प्राइवेसी है, जो उसकी अखंडता है, उसको भी ये क्या करता है, ये सुनिश्चित करता है। तो इसकी ये महत्वपूर्ण विशेषता है और इसी कारण से इसके कई सारे लाभ हैं। जैसे बढ़ी हुई पारदर्शिता है, डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, विधायी जो कार्रवाई है उसको जनता और हितधारकों के लिए क्या है, अधिक सुलभ बनाना इसका एक महत्वपूर्ण लाभ है। और इससे क्या होता है कि जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी पहले से बेहतर हुई है। कागज़ का जो यूज होता था, अब पेपरलेस एक तरह से कार्रवाई हो चुकी है। सभी विधायी कार्यों में डिजिटल बनाकर
जो नेवा है उसका लक्ष्य कागज के उपयोग को कम करना था, जो एक बड़ा कदम था। सशक्त जो विधायक है उस स्तर पे अगर आप देखेंगे तो विधानसभा के जो सदस्य, जिन्हें हम आम बोलचाल में विधायक कहते हैं, तो उनके जो भी विधायी कार्य हैं उन कार्यों में सुधार में डिजिटल जो उपकरण है उसका ये प्रदान करता है, जिस कारण से उनकी इफिशियंसी, उनका जो एक पारदर्शिता है, उनकी जो दक्षता है वो बेहतर हुई है। और इसी कारण से जो वर्क है, कार्य का जो प्रवाह है वो पहले से बेहतर हुआ है। जो भी विधायक है, विधानसभा जो सचिवालय है, उनके बीच में जो एक इंटीग्रेशन है, जो व्यवस्था है वो पहले से काफ़ी स्टेबल हुई है, सुव्यवस्थित हुई है, और जिससे विधायी जो कार्य है वो पहले से अधिक व्यवस्थित हुए हैं, अधिक कह सकते हैं कि कुशल हुए हैं। ये बात इसके लाभ के तौर पे देखी गई है। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो संसदीय जो कार्य मंत्रालय है उससे इसको विशेष समर्थन मिला है। प्लेटफॉर्म होस्टिंग की बात करें तो नेवा को भारत के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मेघराज 2.0 पर होस्ट किया गया, जो मापनीयता, सुरक्षा और डेटा जो अखंडता है उसे भी क्या करता है, ये सुरक्षित करता है। और इसी कारण से एक राष्ट्र एक जो अनुप्रयोग है वो जो विजन है उसे ये कहीं ना कहीं और आगे बढ़ाता है। और इसी कारण से देखें तो जो राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन है ये भी चर्चा में है, क्योंकि ये क्या है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे सभी जो राज्य हैं, भारत के केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, उनकी जो विधानसभाएं हैं, उनकी विधायी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के लिए क्या किया गया, डिज़ाइन किया गया। ये भारत सरकार का डिजिटल इंडिया जो कार्यक्रम है उसी को ये उन परियोजनाओं में से एक है। इसका उद्देश्य सभी राज्यों के विधानमंडलों के कामकाज को पेपरलेस बनाना है। एक राष्ट्र एक एप्लीकेशन के दृष्टिकोण को क्या करना है, बढ़ावा देना है। इसके जो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, अगर उनको हम थोड़ा सा की पॉइंट के तहत देखें तो कागज रहित जो शासन है, पेपरलेस जो गवर्नेंस है, विधायी प्रक्रियाओं में जो ट्रांसपेरेंसी है वो लाना है। डिजिटल एकीकरण को बढ़ावा देना, सभी राज्य विधानमंडलों में एक ही प्लेटफॉर्म पर वो काम हो, उसको ये क्या करता है, ये आगे बढ़ाता है। समय केंद्रित प्रणाली यानी मेंबर सेंट्रिक जो सिस्टम है उसको बढ़ावा देता है। जो भी विधायक हैं उनको डिजिटल टूल से ये क्या करता है, एम्पावर्ड करता है। विधायी जो प्रक्रिया है उनका कहीं ना कहीं ये स्टैंडर्डाइजेशन करता है, मानकीकरण करता है, क्योंकि विभिन्न राज्यों की जो प्रक्रिया है वो उनमें असमानता थी, तो अब उसे ये समानता के स्तर पे सुनिश्चित करता है। और सबसे खास बात है कि सार्वजनिक स्तर पे जो ट्रांसपेरेंसी हो सकती है, नागरिकों को जो विधायी गतिविधियां हैं वो उनकी उन विधायी गतिविधियों की रियल टाइम पर, वास्तविक समय पर जो जानकारी है वो ये उपलब्ध कराता है, और इसी कारण से ये अहम हो जाता है। इसकी बहुत सारी विशेषताएं हमने देख ली। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, क्लाउड होस्टिंग है, रियल टाइम एक्सेस है, सुरक्षित जो डिजिटल रिपोजिटरी है जिसमें विधायी डेटा की जो गोपनीयता है, जो अखंडता है वो सुनिश्चित होती है। कई सारे भाषाओं को ये सपोर्ट करता है, सदस्य केंद्रित जानकारी देता है, अध्यक्ष के लिए जो भी सहायक टूल्स हैं वो ये उपलब्ध कराता है, क्योंकि स्पीकर को कार्रवाई नियंत्रित करने और निर्णय में ये एक अहम कह सकते हैं कि सहायता के तौर पे ये क्या है, उपलब्ध है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो जो भी इसके इम्प्लीमेंटिंग जो एजेंसी हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स है उसके द्वारा ये रेगुलेट होता है। नेशनल जो इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है वो इसे तकनीकी सहायता प्रदान करता है, और मेघराज जो क्लाउड 2.0 है उस पर ये डेटा होस्टिंग इसकी की जाती है। और इसी कारण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि शासन में जो पारदर्शिता है, जो जवाबदेहिता है, ये सभी दस्तावेज विधायी कार्य को सार्वजनिक रूप से क्या करता है, ये उपलब्ध कराता है नागरिकों के लिए। एक तरह से कह सकते हैं कि जो भारत के नागरिक हैं उनकी जो जन भागीदारी आधारित जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र को क्या करता है, ये बढ़ावा देता है। और इसी कारण से जो भी प्रशासनिक दक्षता है उसमें ये क्या करता है, एक तरह से बेहतर उसे करता है, क्योंकि कागज़ की बचत करता है, जिससे इन्वायरमेंट की सुरक्षा हम कर पाते हैं। समय ये बचाता है, जिस कारण से जो वर्क एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। संसाधनों का बचत करता है, और रियल टाइम में जो डेटा एक्सेस है, जो निर्णय प्रक्रिया है, उसे और ये क्या कर देता है, तेज कर देता है। और सहकारी जो संघवाद की एक संकल्पना है उसे और मजबूत करता है। सभी राज्यों को एक साझा प्लेटफॉर्म पर लाकर क्या करता है, एकीकृत जो विधायी ढांचा है वो तैयार करता है। और सबसे खास बात पर्यावरणीय इसके एडवांटेज है, पेपरलेस सिस्टम होने से पर्यावरण पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। लोकतंत्र का आधुनिकीकरण इससे होता है, क्योंकि विधायी जो कार्रवाई है वो डिजिटल जो ट्रांजिशन है, डिजिटल जो पार्लियामेंट एंड जो असेंबली है उस दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। तो इन सभी लाभों के साथ क्या है कि ये अहम एप्लीकेशन माना जाता है। लेकिन इसके साथ कई सारी जो चुनौतियाँ हैं, जो चैलेंजेज है वो भी देखने को मिलती हैं। जैसे तकनीकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल स्तर पे जो कमी है, कुछ राज्यों में अभी भी देखेंगे तो डिजिटल जो सुविधाएं हैं, जो डिजिटल फैसिलिटी है, इन फैसिलिटीज़ की कमी है।
ये एक बड़ा चैलेंज है। सदस्यों को तकनीकी स्तर पे उतना जानकारी नहीं है और इस कारण से प्रशिक्षण की जो ज़रूरत है, जो ट्रेनिंग की ज़रूरत है, डिजिटल जो लिटरेसी है, उस डिजिटल जो लिटरेसी है उसकी जो कमी है वो एक बड़ी चुनौती है। तो इस कारण से क्या होना चाहिए कि सदस्यों को तकनीकी जो एक ट्रेनिंग है, जो प्रशिक्षण है, वो अवेलेबल अब कराना चाहिए। डेटा की जो सुरक्षा है उससे संबंधित जो भी सिक्योरिटी का जो एक रिस्क है, क्योंकि अब साइबर जो अटैक है ये एक आम बात होते जा रही है। तो साइबर हमलों और डेटा का जो लीक का मामला है ये एक बड़ी चुनौती है। राज्यों के बीच में देखेंगे तो अभी भी जो एक प्रोग्रेस है, प्रगति है, विकास है, वो अभी भी समान स्तर पे नहीं है। तो कुछ विधानसभाएं अभी भी क्या है, आंशिक रूप से मैनुअली रूप से काम कर रही है, जो अभी भी इसके सामने चुनौती है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो भी राष्ट्रीय ई विधान जो एप्लीकेशन है, भारतीय लोकतंत्र में जो डिजिटल एक क्रांति है, डिजिटल जो रूपांतरण है, उसकी दिशा में क्या है, एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हो रहा है और डिजिटल पार्लियामेंट असेंबली की संकल्पना को ये क्या कर रहा है, अब साकार करते हुए दिख रहा है। ये अलग बात है कि इसमें अभी भी कुछ चैलेंजेज हैं, कुछ लिमिटेशन है, लेकिन उसके बाद भी शासन को कुशल, पारदर्शी और पर्यावरण अनुकूल बनाने में और समावेशी बनाने में ये अहम योगदान निभा रहा है। ये पहल न केवल विधायिका को आधुनिक बनाती है, बल्कि भारत को ई गवर्नेंस के वैश्विक उदाहरण के रूप में भी क्या करती है, ये स्थापित करती है और इसी कारण से ये पहल अहम मानी जाती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इस पर आपके प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय विधान जो एप्लीकेशन है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, संसद की कार्रवाई को पेपरलेस बनाना, कागज मुक्त बनाना, सभी राज्य विधानसभाओं की विधायी प्रक्रिया को डिजिटल बनाना, न्यायपालिका के कार्रवाई को ऑनलाइन स्तर पे लाना, निर्वाचन जो प्रक्रिया है उसको डिजिटल बनाना। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इस पर आपके लिए मेंस के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कुछ खास आपके सिलेबस में, जैसे जीएस का जो पेपर 2 है गवर्नेंस, इसमें आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे कुछ प्रश्न है, जैसे राष्ट्रीय विधान जो एप्लीकेशन, जिसे नेवा हम कहते हैं, भारतीय लोकतंत्र के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में क्या है, एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कदम के स्तर पे ये जो स्टेटमेंट दिया गया, इसके स्टेटमेंट के आलोक में क्या है कि नेवा के प्रमुख जो उद्देश्य हैं, जो प्रभाव हैं, उनको स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न देखिए, भारत में डिजिटल जो विधानसभाएं हैं उनकी पहल जो है वो सुशासन यानी गुड जो गवर्नेंस है उसके कौन कौन से सिद्धांत को क्या करती है, सशक्त करती है, एम्पावर्ड करती है। ये भी जीएस के पेपर 2 में गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ऐसे जीएस के पेपर 2 में जो देखें तो नेवा परियोजना सहकारी जो संघवाद है, कोऑपरेटिव जो फेडरलिज्म है, उसकी भावना को कैसे और प्रमोट करती है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा भी आपसे बहुत तरह के इस तरह के जो प्रश्न है, ई विधान जो प्रोजेक्ट है, इस पर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज हमने इसी राष्ट्रीय विधान एप्लीकेशन के बारे में जो बेसिक जानकारी है कि क्यों चर्चा में है, इसके लाने के पीछे आखिर उद्देश्य क्या था, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके व्यापक प्रभाव क्या हैं, इन सभी मुद्दों पर हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।